साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज की यह पहली क्लास है जिसमें ITI CBT एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। बता दें कि यह जो क्लास है ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच 2025, जिसके अंतर्गत नीमी के सभी MCQs हल कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि पिछले वर्ष में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको ये जानकारी मिले कि आपकी कितनी तैयारी बेहतर अब तक हुई है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है और ITI CBT एग्ज़ाम 2025 की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा और क्लास को रेगुलर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। प्रश्न है, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहले सुरक्षा चिन्ह देख लेना है, इसके बाद आपको उत्तर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने यह सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, तो इसको देखना है और आपको बताना है कि यह सुरक्षा चिन्ह किसका है। चेतावनी चिन्ह का है या आवश्यक चिन्ह का है या निषेधक चिन्ह का है या सूचनात्मक चिन्ह का है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह किसी भी आप क्लिनिक में जाते हैं तो आपको यह चिन्ह देखने को मिलता है। इसका मतलब कि यह चेतावनी चिन्ह नहीं है। ठीक, आवश्यक चिन्ह भी नहीं है। आवश्यक चिन्ह में जैसे ग्लव्स ये सब होते हैं और आपके शूज होते हैं, तो ये आपके आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। निषेधात्मक चिन्ह नहीं है। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि किसी काम को मना करना, जैसे सिगरेट नहीं पीना है, जहाँ पे तेल गिरा हुआ है वहाँ पे आपको आग नहीं जलाना है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी निषेधात्मक चिन्ह आपको देखने को मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। यह आपको सूचना देता है कि क्लिनिक यहाँ पे है। यदि आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि डॉक्टरी जो है इस साइड में है या इस रूम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर, अग्नि का शमन क्या है? तो इसका विकल्प है, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना और जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। प्रश्न है, अग्नि का शमन क्या है? विकल्प है, अग्नि में ईंधन मिलाना या अग्नि से ईंधन अलग करना या जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक, तो देखिए स्मूथनिंग का मतलब होता है, स्मूथनिंग का मतलब होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करना। ठीक है, आपको पता है कि कहीं भी आग कब लगती है? जब 3 चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो आग लगने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होनी चाहिए। पहला ऑक्सीजन O2, इसके बाद ईंधन होना चाहिए। ठीक, ईंधन के साथ ऊष्मा होना चाहिए। यदि 3 चीज़ उपस्थित है तो क्या होगा? आग लग जाएगी। ठीक है, तो आग तीनों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में आपको दिख रहा होगा अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करना, यानी आग कब नहीं लगेगी? जब अग्नि को ऑक्सीजन से आप अलग कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। और आग को बुझाने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर, विच इज द फिजिकल हैजर्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो विकल्प है, धूम्रपान, कंपन, क्षरण या रेडियो एक्टिवता। ठीक, तो आपको फिजिकल हैजर्ड बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए धूम्रपान मतलब ये रासायनिक चीज़ है। आप देखते होंगे पान उन दुकान में लगाते हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल रासायनिक चीज़ मिलाते हैं, तो यानी ये रासायनिक हानि है।
कंपन कंपन जो होती है ये भौतिक हानि होती है। क्षरण जो होता है, जैसे लोहे में क्षरण लगता है या कहीं जंग लगता है, तो ये क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही क्षरण होता है। रेडियो एक्टिविटा यानी रेडियो एक्टिविटा जो होता है, रेडियो सक्रियता जो होता है, ये भी रासायनिक हानि ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हानियाँ हैं, धूम्रपान, क्षरण और रेडियो एक्टिविटा। ये तीनों हानियाँ कौन सी हैं, रासायनिक हानियाँ होती हैं। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइब्रेशन यानी कंपन, ये भौतिक हानि है। ठीक है, तो यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्मेड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। विकल्प है पुल, एम, स्क्वीज या स्वीप, यानी खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। पुल, एम, स्वीप, स्क्वीज यानी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। पुल, अरेंज, स्क्वीज, स्वीप यानी ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। पुल, अरेंज, स्वीप, स्क्वीज यानी ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना और अनुक्रम। तो इसका सही क्रम क्या होगा आपको बताना है। जब आप किसी फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको प्रचालन करने के लिए आप कौन से सीक्वेंस, किस क्रम का आप अनुपालन करते हैं, आपको विकल्प के माध्यम से देख करके बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। जितने भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं उसके आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इससे आपकी क्षमता का पता चलता है और आपका नॉलेज कितना है आपके अंदर उसका भी आपको पता चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। यानी सबसे पहले जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र के द्वारा आग बुझाना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो हैंडल में एक कील लगी होती है, तो उस कील को क्या करना है, खींचना होता है। इसके बाद जो पाइप होती है, पाइप से आग जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे आपको निशाना लगाना होता है। इसके बाद हैंडल के ऊपर एक दबाने वाला होता है, ठीक है, प्रेस करने वाला, जिससे जो अंदर CO2 या कोई भी पदार्थ होता है तो वो बाहर निकले, तो आपको दबाना होता है। इसके बाद क्या करना है, पाइप को घुमाना होता है, नहीं स्वीप करना होता है। तो पहला काम है पुल करना, एम, इसके बाद स्क्वीज और स्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न क्या है, विच स्टेप ऑफ द 5 years कंसेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। 5 years संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। प्रथम चरण, द्वितीयक चरण, तृतीयक चरण और चतुर्थ चरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। आप देखते होंगे किसी भी आप प्रयोगशाला में जाते होंगे तो आपको किसी भी औजार को अरेंज करना होता है। तो कैसे आप अरेंज करेंगे, 5 years संकल्पना के द्वारा ही आप अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चरण। स्टेप 4 जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टेप 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न है, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप्स। यानी कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। फ्लैट नोज प्लायर या लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्लैट नोज प्लायर आपको पता है कि जो उसका मुंह होता है उसके ऊपर फ्लैट आकार बना होता है। ठीक है, और लॉन्ग नोज प्लायर का मतलब होता है जिसके जो मुख होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, उसका जो नोज होता है वो बड़ा होता है। राउंड नोज प्लायर का मतलब जो उसका नोज होता है वो राउंड के आकार का होता है। ठीक, और डायगोनल कटिंग का मतलब वो काटने के लिए स्पेशली ये आपका कटिंग प्लायर बना होता है। ठीक है, जिसका मुंह होता है वो डायगोनल होता है। ठीक, तो देखिए
किसी भी तार का हुक बनाना है या तार का लूप बनाना है तो आपको यूज करता है ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर। प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, यानी पिंसर का उपयोग क्या है, यानी पिंसर का क्या उपयोग है, पिंसर को हम क्यों उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो विकल्प है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए, या छोटे व्यास के तार को काटने के लिए, या लकड़ी में से पिन या कील निकालने के लिए, या छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न हो पहुंच सके। ठीक, विकल्प है ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, इसके बाद एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए पिंसर का जो काम होता है, किसी भी लकड़ी में कील या पिन धंस गया हो तो उसको निकालने का काम में लाया जाता है, यानी लकड़ी में से पिन और कील निकालने का काम पिंसर का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। ठीक, जो आपको रोड सेफ्टी साइन दिख रहा है वह किसके लिए यूज होता है, या कौन सा चिन्ह है आपको बताना है, साइन कौन सा है बताना है। आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह। तो इसका सही विकल्प है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। ये आवश्यक है आपके लिए, कहीं भी आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो आपको देखना है। ठीक है, और आपको देख करके ही सड़क क्रॉस करना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही क्रॉस कर जाइए। ठीक है, तो ये आपको सूचना देता है, ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक, कि आपको देख करके ही जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वायरिंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। चलिए बताइए, विकल्प है इसका नीला, श्वेत, पीला या हरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। वार्निंग साइन का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येलो, पीला। तो चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर। प्रश्न है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं। विकल्प है हैलोन टाइप, फोम टाइप, या गैस कार्टेज टाइप, या स्टोरेज प्रेशर टाइप। ठीक है, प्रश्न है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। हैलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, या संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग अग्नि को बुझाने के लिए होता है। ठीक, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए कभी भी अगर अग्नि लगी है विद्युत उपकरण में तो आपको पानी का यूज नहीं करना है और झाग का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि झाग भी तो एक लिक्विड ही होता है, तो इसका आपको यूज नहीं करना है। यदि विद्युत उपकरण में आग लगी है तो आपको हैलोन टाइप अग्निशामक का उपयोग करना है, या CO2 का आपको उपयोग करना होता है, तो CO2 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 11 नंबर। विच इज द बेस्ट
डिस्पोजल मेथड दैट अवशिष्ट निपटारण विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला है रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग यानी खाद डालना, या इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण, या वेस्ट कंपेक्शन यानी अवशिष्ट संघनन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अवशिष्ट निपटारण की जो विधि होती है वो भस्मीकरण होती है जो गर्मी पैदा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर। विच पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फम्स यानी धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो एप्रन का उपयोग करेंगे, या चश्मे का उपयोग करेंगे, या कान कवच का उपयोग करेंगे, या नाक कवच का उपयोग करेंगे? तो जिस वर्कशॉप में आप काम करते हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा कार्य होता होगा, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग ही होता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है कि नहीं? या आग ही है, कुछ लग गया हो कहीं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करेंगे? तो आप क्या करते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं ना। तो नाक के द्वारा जब सांस लेते हैं तो धुआं आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आपको यूज करना है नोज मास्क, यानी आपको नाक कवच यूज करना है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS यानी BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही विकल्प क्या है? पहले विकल्प देख लीजिए, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स यानी भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विंच का, या क्रेन और स्विंग का, लेयर या रोलर्स का, या मशीन चालित प्लेटफॉर्म का? तो इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रेन और स्लिंग्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। व्हाट इज स्टर्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर यानी आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या कार्य है? अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि में ईंधन से अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या ऑक्सीजन अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए स्टार्विंग का जो अर्थ होता है वो तापमान को कम करना होता है, और तापमान आप कम कैसे करेंगे? जब आप जल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिमूविंग फ्यूल इक्विपमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक। तो जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, साथ ही अपने दोस्त मित्र को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।